हेलो स्टूडेंट, टुडे आज हम जानते हैं हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड। पूरे पृथ्वी पे, पूरे संसार पे कितने कॉन्टिनेंट होते हैं। कौन सा काला कॉन्टिनेंट होता है, डार्क कॉन्टिनेंट होता है, कौन सा मूविंग कॉन्टिनेंट होता है, और ऑस्ट्रेलिया यदि कॉन्टिनेंट है तो देश क्या है, और फिर ऑस्ट्रेलिया यदि देश है तो कॉन्टिनेंट क्या है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, सीक्वेंस से उसको हम देखते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है। इसी कॉन्टिनेंट में इंडिया है। ये देखिए इंडिया है, इंडिया में ही हम लोग रहते हैं। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। उसके बाद अफ्रीका। अफ्रीका को ही डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। अफ्रीका को कौन सा कॉन्टिनेंट कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट, काला महाद्वीप। और इसके बाद नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूछा जाता है कि कहाँ पर रहते थे तो लोग बोलते थे नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में वो नहीं रहते थे। नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक देश है यूएसए। यहाँ पर क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर वो रहते थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका। उसके बाद कौन सा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद अंटार्कटिका। मूविंग कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, अंटार्कटिका को। मूविंग कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, अंटार्कटिका को। मूविंग कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका को। क्यों मूविंग कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ का बना होता है और बर्फ पिघलता है, इसीलिए इसे मूविंग कॉन्टिनेंट कहते हैं। अंटार्कटिका कौन सा कॉन्टिनेंट है, मूविंग कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका कौन सा कॉन्टिनेंट है, मूविंग कॉन्टिनेंट है। रिच कंट्री, रिच लोगों की कंट्री इस कॉन्टिनेंट में रहता है, उसका नाम है यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट। इसमें बहुत सारे अमीर देश रहते हैं। कौन से कॉन्टिनेंट में, यूरोप कॉन्टिनेंट। कितने कॉन्टिनेंट हुए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को ही सांपों का कॉन्टिनेंट कहते हैं, सांपों का द्वीप, महाद्वीप कहते हैं। और अंटार्कटिका, इसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप। फिर आता है ओशिनिया। कौन सा कॉन्टिनेंट, ओशिनिया। कौन सा कॉन्टिनेंट, ओशिनिया। जैसे एशिया में इंडिया है, उसी तरह ओशिनिया में ही ऑस्ट्रेलिया है। ओशिनिया के अंदर 4 कंट्रीज आते हैं, 4 देश, और एशिया के अंदर 48 कंट्री आते हैं। उसी तरह ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है। ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर 4 कंट्रीज आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको बिना देखे ही हम एक बार रिवाइज करते हैं, सबसे बड़ा से सबसे छोटा तक। तो सबसे पहले पहला कौन आता है, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद ओशिनिया। एक बार और रिवाइज करते हैं, सबसे पहले एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका मीन्स नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका मीन्स साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ओशिनिया। जैसा कि आपको ये नेम याद हो गया होगा, और आप इसको अगर सीक्वेंस से याद करते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है और कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।